नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। संतान सप्तमी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों की शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा सुनाई। नहुष अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रूपवती। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने गए। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों में वहीं पार्वती शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूछा और इस पूजन का नाम और विधि भी पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्ता भरण व्रत सुख संतान देने वाला है। उस व्रत के बात सुनकर उन दोनों ने सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध दिया। किंतु घर पहुंचते ही वो संकल्प को भूल गईं। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उस दोनों में बड़ा प्रेम था, आपस में प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। ज्यादा उम्र होने के बाद उसने एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनके मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिलाकर के दे दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों के द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालकों को वो न मार सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाया और सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उसने पूछा कि किस कारण से तुम्हारे बालक नहीं मर पाए। भूषणा देवी बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए। अब मुझे उस व्रत को याद आ गया, इसलिए मैंने व्रत किया। इसी के प्रभाव से आज
मेरे पास पुत्र की कमी नहीं है और मेरे पास कई पुत्र भगवान शिव और माता पार्वती ने दिया और तुम चाह कर भी इन्हें नहीं मरवा सके। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा संतान सप्तमी का। तब व्रत के प्रभाव से रानी को पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी का व्रत, यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र की आयु के लिए खुशहाली जीवन के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है, विधि विधान। और इस दिन जामवंती जो भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी है के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसकी रक्षा का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था संतान सप्तमी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिएगा जय शिव शंकर, जय मां पार्वती।